मलाकी उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलते। आमीन। प्रभु कभी नहीं बदलते। पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन। मलाकी उसका 3 अध्याय और 6वीं आयत, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आमीन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आमीन। कहेंगे आप, मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रभु कहते मैं बदलता नहीं हूं। वो बदलता नहीं है प्रियो। उसने जो आपसे कहा है वो उसे पूरा करता है। मगर क्या जो आपने उससे कहा है उसको आप पूरा करते हैं? जो उसने कहा है उसे तो वो पूरा करता है। आमीन। जो उसने आपसे कहा है उसे वो, पर जो आप उससे कहते हैं क्या आप उसे पूरा करते हैं? परमेश्वर का पहला स्वभाव वह बदलता नहीं है। वो बदलता नहीं, वो बदलता नहीं। ऐ खुदा शाफी मेरे, तू बदलता नहीं, तू बदलता नहीं, तू बदलता नहीं। ऐ खुदा शाफी मेरे, तू बदलता नहीं। हाँ प्रियो, वो बदलता नहीं है। और आज के संदेश का शीर्षक है नई वाचा। आमीन। नई वाचा। और यह संदेश मेरी ओर से नहीं है, यह संदेश साक्षात प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। नई वाचा। कहे नई वाचा। नई वाचा। हमारा परमेश्वर नई वाचा का प्रभु है। आमीन। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय पद। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। अगर प्रभु इज़राइल को कुछ कह रहा है तो वो प्रभु अपनी कलीसिया को कह रहा है। और वो कहता है ऐसे दिन, बोले बोले, मैं अपने लोगों के साथ नई वाचा बांधूंगा। आमीन। अपने लोगों के साथ मैं नई वाचा बांधूंगा। आगे पढ़ेंगे ब्रदर। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा
वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर से दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। प्रभु कहता है, मैं अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। और वो नई वाचा क्या है? कि मैं अपना वचन उनके हृदय में समवाऊंगा। और एक अलग अनुवाद में लिखा है, मैं अपना वचन उनके हृदय में, उनके हृदय के गहरे स्थानों में समवाऊंगा और स्वयं उनके हृदय पर लिखूंगा। यस, अच्छे से बजाएं और उसको धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कहते हैं, मैं अपना वचन उनके हृदय में समवाऊंगा और स्वयं उनके हृदय पर लिखूंगा। ओह, ये है नई वाचा। अर्थात नई वाचा भौतिक नहीं है, नई वाचा आंतरिक है। आंतरिक संसार की बात हो रही है। प्रभु कहते हैं, देखो मैं उनके साथ नई वाचा बांधूंगा और वो वाचा यह होगी कि मैं अपना वचन उनके हृदय में समवाऊंगा और स्वयं उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आमीन। अर्थात नई वाचा भौतिक नहीं है, नई वाचा आंतरिक है। प्रियो, नई वाचा भौतिक नहीं है, भौतिक संसार की नहीं है, नई वाचा आंतरिक है। आए हम फिर से एक एक पद कर कर इसको पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा इस पर प्रकाश डालें। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और स्वयं उनके हृदय पर उस व्यवस्था को लिखूंगा। आगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। देखिए, यहां पर जो नई वाचा की बात हो रही है, यह नई वाचा परमेश्वर का भारी प्रकाशन नहीं है, नई वाचा परमेश्वर का आंतरिक प्रकाशन है। यह भौतिक नहीं है प्रभु के लोगों। नई वाचा परमेश्वर का आंतरिक प्रकाशन है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर कार्य कर रहा है, बाहर नहीं। ओह, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज हम सब की समझ को खोले कि हम इसको समझ पाए पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद। प्रभु कहता है, हाँ, अब सुनना। अभी हमने क्या बात की कि नई वाचा क्या है? आंतरिक। धर्मपाल अंकल बोल, क्या है? आंतरिक, भौतिक नहीं है। इसीलिए
अब लेखक यहां पर बड़ी स्पष्टता से कहता है इब्रानियों 10:16 में कि प्रभु यूं कहता है, पढ़िए। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। ओ, अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। यह है नई वाचा, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में कार्य कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको यह नहीं कहा कि हमने गलत पोर्शन पढ़ लिया, मैंने कहा इसे अपने हृदय में रखें, परमेश्वर के नियमों को अपने हृदय में रखें। और प्रभु कहते हैं, देखो यहां पर लिखा है कि मैं उन्हें लिखूंगा। कहां पर? तुम्हारे, कल्पना करें, परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर का हाथ, वो अपने हाथ से हमारे हृदय में अपने वचन को लिख रहा है। यह है परमेश्वर की नई वाचा, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के आंतरिक संसार में कार्य करते हैं। आमीन। आंतरिक संसार में प्रभु कार्य करते हैं। लिख रहे हैं, प्रभु यूं कहता है, मैं अपने नियम, और वहां पर क्या लिखा है? व्यवस्था। व्यवस्था और नियम दोनों मैं तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। और ये कौन बोल रहा है? बोलिए। प्रभु कह रहे हैं, पिता परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अब स्वयं तुम्हारे हृदय पर अपनी व्यवस्था और अपने नियमों को लिखूंगा। आमीन। अब ये जो लिखना है, आप कल्पना करें, प्रभु यहोवा अपने वचन को हमारे हृदय पर लिखेगा। दाऊद कहता है, जवान कैसे बच सकता है? वो कहता है सिर्फ एक चीज के कारण जवान बच सकता है, पवित्रता में जी सकता है, यदि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे। और यहां पर प्रभु कह रहे हैं, ध्यान से सुनना प्रभु की कलीसिया, प्रभु कह रहे हैं, मैं अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, अपने इज़राइल के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। और वो क्या होगी? कि मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में समवाऊंगा और अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। अर्थात नई वाचा भौतिक नहीं है, नई वाचा आंतरिक है। परमेश्वर भौतिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक नियमों की बात कर रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य के हृदय के साथ कार्य कर रहे हैं। आमीन। लिखा है, मैं, दूसरे अनुवाद में लिखा है कि मैं इन बातों को तुम्हारे हृदयों की गहराइयों में समवाऊंगा। ओ, ये कितना सुंदर है। मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे हृदय की गहराइयों में समवाऊंगा। तो यदि हम अपने हृदय को खोजेंगे, अपने हृदय के किसी भी कोने में खोजना शुरू करेंगे, तो वहां से परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। एक प्रभु के दास ऐसा कहते थे, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से इतना भर जाओ, इतना परमेश्वर के वचन से भर जाओ कि यदि तुम्हें कोई काटे तो खून नहीं, परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22:4 और 5, व्यवस्था विवरण 9 उसका 10। 22:4 और 5, व्यवस्था विवरण 9 का 10। वे उसका मुख देखेंगे, वे उसका मुख देखेंगे, और उसका नाम
उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। किसका नाम? हमारे परमेश्वर का नाम। वे उसका मुख देखेंगे, अर्थात प्रभु हमारे हृदय को और हमारे माइंड को स्वयं लिखना चाहते हैं। प्रभु स्वयं उसमें विचार डालना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, इन विचारों को फेंक दो परे, मैं अपना नाम तुम्हारे माथों पर लिखूंगा और अपनी व्यवस्था और अपने नियम तुम्हारे हृदय में डालूंगा, ताकि जो असाध्य रोग तुम्हारे हृदय में है वो मेरे वचन के कारण दूर हो जाए। और धन्य है वे जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वे ही परमेश्वर को जानते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। कहा? हमारे अंदर। और वो वचन कुछ और नहीं, स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे अंदर देहधारी होगा। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, नई वाचा भौतिक नहीं, नई वाचा आंतरिक है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम खाते हो वो पेट में जाता और संडास से निकल जाता है, मगर मनुष्य को वो शुद्ध नहीं करता। मनुष्य को वो शुद्ध करता है जो उसके हृदय से निकलता है। लिखा है, हृदय की बहुत तायत से मनुष्य बोलता है। जो कुछ मनुष्य के हृदय पे होता है वही उसके चेहरे पर भी दिखाई देता है। और यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, तो वही आपके शरीर में भी दिखाई देगा, वही आपके चेहरे पर भी दिखाई देगा। ये कलीसिया यदि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे तो आज यीशु मसीह से भर जाएगी। तो आप जहां भी देखेंगे आपको वहां यीशु दिखेगा। आप किसी को भी देखेंगे वहां पर आपको यीशु दिखेगा। आप प्रार्थना के लिए जाएंगे आपको वहां पर यीशु दिखेगा। क्यों? क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर है। अब तुम पुरानी वाचा के नहीं, नई वाचा के लोग हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर लिखेगा। वो हमारे माइंड को और हमारे हृदय को अपने आप लिखना चाहता है। वो लिखना चाहता है उस पे कि मैं चाहता हूं तू ये सोच, मैं चाहता हूं कि तू मेरे वचन को अपने हृदय में रखे। आमीन। व्यवस्था विवरण 9:10। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया। अब यहोवा ने मुझे, बोलो, अपने हाथ से लिखी हुई, अपने हाथ से, पर क्या पढ़े ब्रदर? फिर से पढ़े, ध्यान से सुने। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटिकाओं को सौंप दिया। पत्थर की 2 पटिकाएं मुझे सौंप दी। और फिर, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। वे सब उन पर लिखे। यहोवा ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर मुझे पत्थर की 2 पटिकाएं दे दी। अब हम वापस जाएंगे यिर्मयाह 31 और वहां हम पढ़ेंगे जहां पर नई वाचा के विषय में लिखा है। पढ़ेंगे ब्रदर। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, हम किसी और दिन इस पर अध्ययन करेंगे। उन दिनों के बाद, ये कौन से दिन है आए, पर अभी हम जो प्रभु हमारी अगुवाई कर रहे हैं उसमें चलेंगे। पढ़ेंगे ब्रदर। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा
वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा ओ हालेलुया, यस और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, यस और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा जी। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आगे तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा यस और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमेन। अब इस अध्याय को अपने ध्यान में रखें, ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखें कि यहां प्रभु क्या कह रहे हैं। और अब व्यवस्था विवरण 9-10 को भी अपने हृदय में रखें। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? मूसा बोलता, ये देखो, उसने मुझे स्वयं अपने हाथ से लिखकर पत्थर की 2 पट्टिकाएं दी, जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा था, जो उसने आग के मध्य में से कहा था। आमीन। परमेश्वर का वचन कहां से आता है? आग के मध्य में से। आमीन। आग के मध्य में से कहा। अब हम समझेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या कह रहे हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और 3रे पद से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। यह प्रकट है कि तुम मसीह की, यानी मसीह ने तुम्हें लिखा है। क्या मसीह ने आपको लिखा है? तुम मसीह की, आगे, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टिकाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टिकाओं पर लिखी है। आमेन। अब देखो, जो पुरानी वाचा थी, ओ हालेलुया, मैं पवित्र आत्मा को आज यहां पर महसूस कर रहा हूं। रबाला सी रलाबा सो रखा दी बापा। जो पुरानी व्यवस्था थी वो परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखी थी, मगर जो नई वाचा है वो सिहाई से और पेन से नहीं लिखी गई है, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मनुष्य के हृदय पर लिखी गई है। और वो क्या है? परमेश्वर हमारे अंदर। ओ हालेलुया। अच्छे से बजाएं और उसको धन्यवाद दें। ओ रबाला साए रलामा सो। पुरानी व्यवस्था, पुरानी वाचा पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखी गई थी, और वो वचन आग में से आया और परमेश्वर ने अपने हाथ से पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा और सभा में उनको दे दी। मगर अब पौलुस कहता है, देखो, अब वो पेन से और इंक से नहीं लिखी गई, अब वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय पर लिखी गई है, मांस रूपी पट्टिकाएं। परमेश्वर कहता है, देखो, मैं तुम में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। क्यों मांस का हृदय? क्यों? ताकि परमेश्वर नई वाचा के अनुसार अपने वचन को हमारे और आपके हृदय पर लिख सके। आमीन। ब्रदर, आगे पढ़ेंगे। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हम योग्य नहीं हैं। आज कितने प्रचारक ये भाषा बोलते हैं जो पौलुस ने बोली। आज कितने सेवक ये भाषा बोलते हैं जो पौलुस ने बोली। आज कितने विश्वासी ये भाषा बोलते हैं जो पौलुस ने बोली। हम
किसी बात के योग्य। वो तो बोल रहा हम इसके भी योग्य नहीं है कि किसी बात का विचार करें। पढ़ें ब्रदर। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आगे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। आगे, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के। ओ, शब्द व्यवस्था के सेवक नहीं, आत्मा के सेवक, नई वाचा के सेवक। नई वाचा क्या है प्रियो? आंतरिक वाचा, भौतिक नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? और बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं, हम फिर से पढ़ें इसे ध्यान से, इसी आयत को। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, यस, वरन आत्मा के। यस। आगे, क्योंकि शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। और आत्मा जिलाता है। आगे, यदि मृत्यु की वह वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। आगे, पर आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी, क्योंकि वह दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। अब आप सुने, पौलुस कह रहा है, जो व्यवस्था पहाड़ पर परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर मूसा को दी थी, वो इतनी तेजोमय थी कि जब मूसा ने उस व्यवस्था को प्राप्त किया, मूसा के चेहरे पर परमेश्वर का तेज आ गया। और आपको पता है वो तेज कैसा था? वो तेज, परमेश्वर का तेज मूसा के मुंह पर ऐसा था कि इजरायली लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। कोई उस तेज को देख नहीं पा रहा था। तो पौलुस कहता है, उस वाचा का तो, वो वाचा तो दोष लगाती थी, पर अब तुम नई वाचा में हो, जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें जीवन मिलता है। तो जब पुरानी वाचा इतनी महिमामय थी कि उसका तेज मूसा के मुंह पर से नहीं हटा, तो ये नई वाचा, पवित्र आत्मा की वाचा कितनी तेजोमय होगी, जो हमारे हृदय में परमेश्वर डालना चाहते हैं। हालेलुया! ये हालेलुया बोलने की बात है। कहें हालेलुया! हम पुरानी वाचा में नहीं, हम नई वाचा में हैं, जहां पर प्रभु का आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है। ब्रदर आगे पढ़े। और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। आमीन। अब जो मूसा के मुंह पर परमेश्वर का तेज आया पुरानी व्यवस्था के द्वारा, जो परमेश्वर ने व्यवस्था उसे दी पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिखकर, और जब मूसा ने उसे प्राप्त किया और जो मूसा के मुंह पर तेज था, बाइबल कहती है वह घटता जाता था। वो तेज, पुरानी वाचा का तेज घटता जाता था। और नई वाचा का तेज कभी नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वदा स्थिर रहेगा। वो सर्वदा स्थिर
स्थिर रहेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि पुरानी वाचा भौतिक थी, भौतिक थी, भौतिक शुद्धता की बात करती थी। अब नई वाचा, क्यों उसका तेज नहीं घटेगा? क्योंकि यह भौतिक नहीं है, ये आंतरिक है। ये मनुष्य को अंदर से परिवर्तित कर कर परमेश्वर के क्रूस के सामने लाकर रख देती है, जहां पर नई वाचा की अधीनता में परमेश्वर के लोग कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। क्यों? क्योंकि अब नई वाचा का समय है। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा यह नई वाचा इसलिए दी गई है कि वो अब परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा मनुष्य के अंदर से कभी ना घटे। आमीन, आमीन। फिर आगे पढ़ेंगे। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव से बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, हाँ, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, यस, आगे, ताकि इज़राइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, आगे, परंतु वे मतिमंद हो गए। हाँ, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। यस, आगे, पर वह मसीह में उठ जाता है। पर वह कहां पर उठता है? मसीह में उठ जाता है। लिखा है वो तेज मूसा के मुंह पर ऐसा था, जबकि वो घट रहा था, फिर भी मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डाल लिया कि इजरायली उसके घटते हुए तेज को ना देख पाए। और यहां पर परमेश्वर का पुत्र नंगा क्रूस पर लटका हुआ है। एक तरफ पर्दा डाला गया, दूसरी तरफ परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए नई वाचा में क्रूस पर नंगा लटका हुआ है। आप लोग कई यीशु मसीह के चित्र बनाते हैं, उसमें देखते हैं यीशु मसीह के कपड़े उड़ाए हुए हैं। अगर आप इतिहास का अध्ययन करें, आप पाएंगे परमेश्वर के पुत्र के शरीर पर जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, एक भी कपड़ा नहीं था। उसे नंगा मेरे और आपके लिए क्रूस पर टांग दिया गया। मूसा ने तो उस घटते हुए तेज पर पर्दा डाल दिया, इसलिए पौलुस कहता मूसा के समान नहीं। आज भी जब वो लोग पुराने नियम को पढ़ते, उनके हृदय पर वो पर्दा है, जिसके कारण वे समझ नहीं पाते कि मसीह यीशु सारी मानव जाति के लिए आ चुका है और उसने सबके गुनाहों का बोझ, पापों का बोझ, श्रापों का बोझ, गंदगी को अपने ऊपर उठा लिया है और हमें पापों से मुक्ति दी है। पर कहता है ये पुरानी वाचा में तो तेज घट रहा था, मूसा ने पर्दा डाल लिया, और आज भी परमेश्वर की कलीसिया ने अपने हृदय पर पर्दा डाला हुआ है। और यह पर्दा भी भौतिक नहीं है, यह पर्दा भी आंतरिक है, क्योंकि मनुष्य ने अपने ऊपर अपने मैं को डाला है। आज भी वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय पर, उसके माइंड पर, उसकी आंखों पर हर जगह उसका मैं राज्य करता है। आज भी परमेश्वर इस कलीसिया को यही चिता रहे हैं। देखो, उस समय तो तेज पर पर्दा था, आज तुम्हारे हृदय के सिंहासनों पर तुम्हारा मैं राज्य कर रहा है। आज भी कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा नहीं, उनका मैं चला रहा है, और अपने मैं में आकर वे वो सब कुछ करते हैं जो परमेश्वर के सामने पाप है।
प्रभु ने कहा, पतरस बोलता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम की गलियों में घूमे, लोगों ने उन्हें गालियां दी, पर यीशु ने उन्हें पलटकर गाली नहीं दी। क्या आप यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं, या मैं यीशु मसीह को धोखा दे रहे? कैसे ब्रदर, कैसे धोखा? क्या आप अपने मैं में चल रहे हैं? आप अगर मलाकी 3 पढ़ें घर जाकर, आप वहां पाएंगे प्रभु कहते हैं, मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग घर जाके मलाकी 3 पढ़ें। प्रभु कहते मैं नहीं बदलता, मगर मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ब्रदर आगे पढ़ेंगे, और बाइबल कहती है वो पर्दा मसीह में हटता है। बोलो, मसीह में हटता है। ये कौन सी जगह है, यह कौन सा स्थान है जहां पर मसीह में वो पर्दा हटता है? पौलुस ने बहुत ही अच्छे से कहा, वो स्थान है स्वयं को क्रूसित कर देने का स्थान। प्रियो, ये वही स्थान है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, मैं किसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? अब मैं जीवित ना रहा, ये है वो स्थान मसीह में, जहां पर मैं का पर्दा, जो हमारी आत्मा में, जो हमारी बुद्धि पर, जो हमारे प्राण पर, जो हमारे शरीर पर पड़ा हुआ है, वो मसीह के साथ क्रूसित होने के बाद हटता है। मेरे प्रियो, पुरानी वाचा में तो परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर लिख के दिया था, मगर नई वाचा में परमेश्वर अपने हाथों से, अपनी उंगली से, एक जगह बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा, और मैं विश्वास करता हूं कि वही परमेश्वर अपनी उसी उंगली से हमारे हृदय की मांस रूपी पट्टिकाओं पर अपनी व्यवस्था और अपने नियमों को लिख दे। आमीन। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए ब्रदर। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। अब देखो, जब कभी वे मसीह की ओर, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। बोलो, फिरेगा। पूरा पुराना नियम और नया नियम इस बात से भरा हुआ है, परमेश्वर की ओर फिरो। प्रभु ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा एक ही संदेश के साथ। यहोवा यूं कहता है, मेरी ओर फिरो। यीशु मसीह ने जब इस संसार में, इस पृथ्वी पर पहली बार अपना मुंह खोला तो प्रभु ने कहा, मन फिराओ, अर्थात पश्चाताप करो और क्रूस के पास आओ। मन फिराओ, मन फिराओ, लिखा है। और जब कभी वे प्रभु की ओर फिरेंगे तब वो पर्दा, क्या लिखा है ब्रदर? तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब वो पर्दा उठ जाएगा। हमने यिर्मयाह में पढ़ा, वहां पर हिंदी के अनुवाद में लिखा है, मैं उनका पति था, मगर एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, मैंने अपनी प्रजा को एक पति जैसे अपनी पत्नी से प्रेम करता है वैसे प्रेम किया, वैसे मैंने उनसे प्रेम किया। यिर्मयाह 31 अध्याय में लिखा है, जैसे पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वैसे मैंने उससे प्रेम किया। मैं अपने हृदय में अपने दिमाग में कल्पना कर रहा था कि वो मैं का पर्दा कैसे हटेगा।
मैंने कल्पना की परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है अपनी कलीसिया का जब घूंघट हटाएगा, वो मैं का पर्दा खत्म हो जाएगा। पर क्या आप उसके क्रूस के पास है जहां पर वो उस मैं रूपी घूंघट को हटा सके? वो पर्दा पौलुस कहता है कहीं और नहीं हट सकता। ये मैं का पर्दा सिर्फ तब हट सकता है जब तुम मसीह की ओर फिरो, प्रभु की ओर फिरो, जब तुम प्रभु की ओर फिरो। ब्रदर, प्रभु तो आत्मा है। अब यहां पर भेद है। ये है नई वाचा, ये है नई वाचा। मैं चाहता हूं पूरी कलीसिया अपनी बाइबल में देखे और एक साथ पढ़ेंगे ब्रदर के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पढ़िए पढ़िए। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है नई वाचा जहां हम आंतरिक रूप से अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। हिंदी के अनुवाद में थोड़ा अधूरा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और परमेश्वर तो आत्मा है और वह ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी समानता में, अपने महिमामय चरित्र में बदल देगा। हालेलुया। लिखा है ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन हमें यीशु मसीह की समानता में बदल देगा, अपनी महिमा में बदल देगा। परमेश्वर की महिमा कुछ और नहीं, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। नई वाचा कहां की है भाइयों? आंतरिक, भौतिक नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर का यह प्रिय संदेश हम तक पहुंचा कि अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर देखो। यह कोई ऐसी ही काल्पनिक संदेश नहीं है। यह काल्पनिक संदेश नहीं है प्रियो, यह परमेश्वर का जीवित वचन है कि तुम अब नई वाचा में हो, इसलिए अपने बाहर नहीं, अपने अंदर अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह को देखो। हालेलुया। हम पुरानी वाचा में नहीं, अब हम भौतिक चीजों में व्यस्त ना रहे। प्रभु के लोगों, हम भौतिक चीजों में व्यस्त ना रहे, अब हम भी आंतरिक हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिय बाहर रहना पसंद नहीं करता, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। इसलिए आओ हम अपनी आंखों को उठाएं और पवित्र आत्मा की दृष्टि से अपने आंतरिक संसार में, अपने अंतःकरण में अपने प्रिय स्वामी को देखना आरंभ करें। यही नई वाचा है, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां। और आज कलीसिया को स्वतंत्रता कहां चाहिए? बाहर नहीं, अंदर, उनके माइंड में, उनके हृदय में। और परमेश्वर कहता है मैं स्वयं अपने हाथ से लिखूंगा, मैं स्वयं उनके हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। हालेलुया। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद। और ये पूरे हृदय के साथ मेरी प्रार्थना है कि ये वचन परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचे और वे आंतरिक होने पाए, वे यीशु मसीह को अपने अंदर देखने पाए। क्योंकि यीशु मसीह अब और
बहुत दिन बाहर नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, क्योंकि अब नई वाचा का समय है। परमेश्वर आपके भीतर आना चाहता है। और फिर प्रभु ने कहा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। फिर तुम्हें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु तुम में इफिसियों 18:19 के अनुसार अपनी परिपूर्णता में वास करेगा। हालेलुया। एक और अनुवाद में लिखा है, ना तुम्हें अपने भाइयों को बताने की जरूरत है, ना बहनों को, ना रिश्तेदारों को, ना पड़ोसियों को कि यहोवा को जानो। क्यों? क्योंकि वे तुम में परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि तुम अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को रखोगे। अर्थात नई वाचा, उसका वचन हमारे, बोलिए बोलिए, उसका वचन हमारे। बाइबल कहती है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसका क्या अर्थ है? कितनी बार दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए हमने ये वचन कहे। हां, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मगर उसका दूसरा भाग यह भी है कि हमें स्वतंत्रता भौतिक नहीं, आंतरिक चाहिए। आमीन। ओ, ये सामर्थी पवित्र आत्मा के विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सी सामर्थ्य? सामर्थ्य कि तुम अपने आंतरिक संसार में अपने मैं से अलग हो सको और प्रभु का आत्मा अपने हाथ से तुम्हारे हृदयों में लिखे परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम और परमेश्वर का नाम तुम्हारे माथों पर, ताकि तुम्हारा माइंड भी उसके साथ एक हो जाए, हमारा हृदय भी उसके साथ एक हो जाए और वो हम में हो। जैसा वो पिता में है और पिता उसमें है, वैसे ही हम भी उसमें हो और वो हम में हो, तब हम उसके लोग कहलाएंगे और वो हमारा प्रभु जो था, जो है और जो सर्वदा रहेगा। हालेलुया। अच्छे से बजाएं और उसको धन्यवाद दें। ओ रबला सायरा लमा सूरा री लमा सायरा लमा सूरा लबा बाबा बाबा। अब आप पुरानी वाचा में नहीं हैं, अब आप नई वाचा में हैं। महिमा की आशा मसीह यीशु हमारे अंदर, हमारे अंदर। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो कि आप परमेश्वर के इस रहस्य को जान पाएं। बाइबल कहते हैं उन दिनों में हर व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान होगा। और कभी प्रभु ने अनुमति दी और प्रभु ने हमारे हृदय को उभारा और हमसे यह बात की, तो हम इस कलीसिया में बांटेंगे कि जब परमेश्वर हमारे अंदर, उसका वचन हमारे अंदर आएगा तो हमारे शरीरों में परमेश्वर क्या काम करेंगे। मैं आपसे सच कहता हूं, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी देहों पर देखेंगे। इसलिए हम कहते हैं, आत्मा और दुल्हन कहते हैं प्रभु शीघ्र आ, पर क्या दुल्हन तैयार है? आज आपके पास एक और अवसर है। यह नवंबर का आखिरी संडे है। इसके बाद हम दिसंबर में प्रवेश करेंगे, जो धन्यवाद का महीना है, पवित्रता का महीना है, प्रार्थना का महीना है, आनंद का महीना है। मगर आज आपके पास आखिरी मौका है। आज प्रभु आपको मौका दे रहे, हो सकता है यह मौका फिर ना आए, प्रभु आज आपको मौका दे रहे हैं कि कलीसिया आंतरिक हो जा। मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं, बाहर कुछ भी नहीं, भौतिक कुछ, मेरी बातें भौतिक ना हो, मुझे पता है हमारी बातें भौतिक ना हो, मैं कर सकता हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिना यीशु मसीह के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। यदि मुझे आज कुछ चाहिए तो मुझे भविष्यद्वक्ता नहीं चाहिए, मुझे प्रेरित नहीं चाहिए, मुझे भविष्यवाणी नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान और बुद्धि के वचन नहीं चाहिए। यदि मुझे आज कुछ चाहिए तो मेरे अंदर परमेश्वर का वचन, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के
साथ था और वचन देहधारी हुआ, और वो वचन परमेश्वर का वचन है जो हमारे आंतरिक संसार में देहधारी होना आवश्यक है। आमीन। आज हमें यदि कुछ चाहिए प्रियो, तो हमें यीशु मसीह चाहिए। यदि आज की सुबह हमें कुछ चाहिए तो हमें यीशु मसीह चाहिए। कहां पर? हमारे आंतरिक संसार में, हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। कहें, परमेश्वर के सामने दुहाई दें और कहें, प्रभु मुझे आंतरिक करते हैं, मैं तुझे अपने अंदर देखना चाहता हूं। नई वाचा के परमेश्वर, मैं तुझे अपने अंदर देखना चाहता हूं। वो नई वाचा का परमेश्वर है, वो आपको चाहता है कि आप उसको अपने अंदर देखें। वो बाहर नहीं है प्रियो, वो आपके अंदर आना चाहता है। यही तो नई वाचा है कि हम अंश अंश करके उसके स्वरूप और उसकी समानता में बदलते जाएं। ओ नई वाचा के प्रभु हम पर दया करें।